बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सूट का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन यंग बच्चियों के लिए शेयर करूंगी। तो ये 13 से 14 साल की बच्ची का सूट मैं आज स्टिच करूंगी। ये 1.25 मीटर शर्ट का कपड़ा है और ये शलवार का कपड़ा जो है वो ज़्यादा है, उसकी मैं डिज़ाइनिंग करूँगी शर्ट के ऊपर। तो ये 2.5 मीटर कपड़ा है। इसका मैं किस तरह से डिज़ाइन के लिए कपड़ा निकालना है तो ये मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ कि किस साइड से हम निकालेंगे। ये ओपन साइड जो है वो इस तरह से, इस तरफ से मैं लेंथ करूँगी। ये देखें, ये डबल फोल्ड करके मैंने कपड़ा रखा हुआ है। इस तरह से लेंथ करूँगी। बंद साइड जो है उधर से मैं ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा जो डिज़ाइनिंग के लिए वो निकाल लूँगी। ये देखें, ये नाप जो है वो मैं सारा अपने नाप के हिसाब से रख रही हूँ। आपने जितना आपका नाप है वो रख ले। कैपरी आपने तैयार करनी है, ये शलवार की कटिंग करनी है। ये मैं सिंपल शलवार की कटिंग कर रही हूँ। जितनी इसकी फुल चौड़ाई है कपड़े की मैं पूरी रखूँगी शलवार की। ये देखें, ये शलवार की कटिंग मैंने कर ली है। अब जो कपड़ा बचा है वो दिखाती हूँ। ये देखें, ये बंद साइड की वजह से ये ज़्यादा सारा कपड़ा मेरे पास इस तरह से डिज़ाइनिंग के लिए बच गया है। तो अब शर्ट की कटिंग करेंगे। शर्ट की जो सबसे पहले चौड़ाई है वो ले लेते हैं। शर्ट की चौड़ाई मैं कुल 20 इंच लूँगी। इस तरह से ये कॉटन है, मैं फाड़ कर उतार लूँगी इसको। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये देखें, ये फ्रंट और बैक मैंने अलग अलग कर लिए हैं। ये फ्रंट साइड जो है वो बड़ी है और बैक साइड इसकी छोटी है। शर्ट की मुकम्मल लेंथ जो है वो मैंने 36 इंच रखनी है। फ्रंट साइड के ऊपर शलवार के साथ का कपड़ा मैंने 3 इंच डालना है और जो बैक साइड है उसके ऊपर ये मैं 9 इंच कपड़ा डालूँगी। अब इसमें से ये मैं पहले 3 इंच की पट्टी निकाल लूँगी फ्रंट साइड के लिए। ये जितनी शर्ट की चौड़ाई है 20 इंच, मैंने इस तरह से लेंथ में ये मैं पट्टी उतार रही हूँ। अब बैक के लिए निकालेंगे कपड़ा। तो बैक के लिए कुल मैंने 9 इंच लगाना है। इस 2.5 इंच इसमें मैं एक्स्ट्रा रखूँगी, यानी 11.5 इंच चौड़ाई में ये मैंने कपड़ा निकाला है। ये फ्रंट वाली साइड पर लगेगा और ये जो पीस है, ये जो इधर कट है, इधर से ये जो शोल्डर की कटिंग आ जाएगी तो ये मैं ऊपर वाली साइड पर कर लूँगी। इसको बैक के ऊपर इस तरह से रखेंगे। ये देखें, फ्रंट के साथ ये सिंपल ही मैंने इसको सिलाई कर लेना है और ये जो बैक साइड है इसके ऊपर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, इस तरह से रखेंगे। जो 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, 2.5 इंच नीचे की तरफ शर्ट के ये सेंटर से करेंगे। ये देखें, इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे तिरछी। ये देखें, इस शेप में मैं बैक साइड पर लगाऊंगी इस कपड़े को। अब थोड़ा थोड़ा कपड़ा जो है इस तरह से फोल्ड करके मैं अच्छे से इस्त्री के साथ बिठा लूँगी। ये देखें, ये जो इसकी नोक है वो सेंटर में इस तरह से रखेंगे और इस तरह से इसको सिलाई करेंगे। ये देखें, ये दोनों बैक और फ्रंट जो है वो दोनों के साथ मैंने ये कपड़ा अटैच कर लिया है और इनके ऊपर मैंने डबल सिलाइयाँ लगाई हैं। अब इनको फिर से फोल्ड करके रखेंगे और शर्ट की कटिंग करेंगे। ये फ्रंट और बैक की मैंने अच्छे से तय लगा ली है। अब इसकी कटिंग करते हैं।
कटिंग करने के लिए ये तीरे का नाप जो है वो 6.5 इंच ले रही हूँ। आर्म होल की लेंथ जो है वो मैंने 6.5 इंच ही ली है। चेस्ट इधर से 9 इंच का निशान लगा रही हूँ। ये सारा नाप मैं अपना बच्ची के नाप के हिसाब से रख रही हूँ। आप अपने नाप के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। ये देखें, ये फ़िटिंग की जो लेंथ है वो 5 इंच पे निशान लगाया है। इधर से जो निशान है फ़िटिंग की चौड़ाई का वो 8 इंच का लिया है। चाक तक लेंथ जो है वो 13 इंच पे निशान लगाऊंगी और इधर से जो चौड़ाई है वो 9.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये सारे सिलाई के निशान मैंने लगाए हैं, तो एक्स्ट्रा कपड़े को छोड़कर इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। ये फ्रंट साइड की थोड़ी गहरी कटिंग करेंगे। तो अब जो इसका घेरा है वो मैंने गोलाई में कटिंग करना है, तो इस तरह से हम गोलाई में निशान लगा लेंगे पहले। ये देखें, इस तरह से ये मैंने थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़कर कटिंग कर ली है। अब जो ये मैं सिलाई के निशान लगाऊंगी, इस तरह से कैंची के साथ निशान लगाकर उल्टी साइड पर ये मैं चॉक से निशान लगा लूँगी ताकि सिलाई में मुझे जो है आसानी हो। ये बैक साइड पर भी इसी तरह से निशान बना लूँगी। ये देखें, ये शर्ट की कटिंग जो है वो हो गई है। अब बैक साइड को अलग करेंगे और फ्रंट साइड को इस तरह से रख कर मैं गले की कटिंग कर लूँगी। ये मैंने इसका कोट कॉलर बनाना है, तो उसके लिए ये देखें, ये मैंने 2.5 इंच चौड़ाई ली है और 3 इंच इधर से लेंथ ली है। इस तरह से थोड़ी वी शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे और नीचे से जो पट्टी का निशान है वो मैंने 8 इंच पे कटिंग करूँगी। इस तरह से मैं सेंटर से कटिंग कर लूँगी निशान तक। ये कट के एंड में मैं 1/2 इंच के फासले पर निशान लगाऊंगी इस तरह से, क्योंकि पट्टी जो है वो मैंने 1 इंच की चौड़ाई में तैयार करनी है। तो मैं ये क्योंकि फ़ोल्ड किया हुआ है इसको, तो 1/2 इंच के फासले पर निशान लगाऊंगी। जब इसको खोलेंगे तो ये 1 इंच का ही निशान बनेगा। ये इस तरह से 1/2 इंच को फोल्ड कर लेंगे पट्टी की सिलाई के लिए। ये देखें, ये इस तरह से ये कटिंग हो गई है गले की। अब इसी तरह से पहले ही मैं पॉकेट के लिए निशान लगा लेती हूँ, क्योंकि बाद में थोड़ी मुश्किल होगी। तो ये 8 इंच के फासले पर ये मैंने निशान लगाए हैं। इस तरह से फोल्ड करके मैं पहले ही इसके ऊपर निशान बना लूँगी दोनों साइड पर। ये इसकी मुकम्मल कटिंग हो गई है। अब इसको साइड पर करते हैं। तो अब ये मैं बाजू की कटिंग करूँगी। जितने बाजू ये मैंने तैयार रखने हैं वो पीस उतारूँगी डबल पहले। ये 19 इंच मैंने लिए हैं। बाजुओं की चौड़ाई मैंने 8 इंच लेनी है, तो उसी हिसाब से फ़ोल्ड करके बाकी मैं इस कपड़े से साइड पर जोड़ डाल लूँगी। ये देखें, ये जोड़ डालकर अब इसका नाप करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट साइड पर मैं 5 इंच तैयार रखूँगी। इस तरह से ये बाजुओं की हम कटिंग कर लेंगे और जो ये फ्रंट साइड पर मैं शलवार के साथ की पट्टी लगाऊंगी उसी हिसाब से इसकी कटिंग करनी है। अब शर्ट की फ्रंट साइड लेंगे और ये मैंने बुकरम की पट्टी ली है। इसको ये जितने हमने शर्ट पे कट लगाए थे उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे दोनों पट्टियों के। ये देखें, ये चौड़ाई इसकी 1 इंच है दोनों पट्टियों की। अब इनके लिए ये हम शलवार के साथ का कपड़ा लेंगे। इस तरह से कट के बराबर रख कर उससे थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे और ऊपर तक इसकी इस तरह से कटिंग करेंगे। अब इस तरह से दोनों साइड पर हम पट्टियों को चिपका लेंगे। ये वाइट किनारी जो कपड़े की ज़्यादा है वो मैं थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा कटिंग कर दूंगी और फिर इस तरह से पट्टियों को हमने फ़ोल्ड करना है।
ये कपड़ा तो पहले से इस तरह से कटिंग किया हुआ था, लेकिन आपने जो पट्टियों के लिए कपड़ा कटिंग करना वो इसी तरह से तिरछा ही कटिंग करना है वो भी। ये देखिए इस तरह से ये दोनों पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। ये देखिए इधर से चौड़ाई जो है ऊपर से ये 5 इंच है, इस तरह से खोल कर 7 इंच इसकी चौड़ाई है, और नीचे से ये तिरछी इस तरह से कटिंग कर लेंगे पट्टियों की। अब हम शर्ट को खोलकर इस तरह से पट्टियों को सिलाई करेंगे। इस तरह से बुकरम के साथ साथ सिलाई करेंगे, और जो हमने शर्ट के ऊपर कट के 2 निशान लगाए थे उसके ऊपर हम पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ एक निशान लगा लेंगे, और फिर इस निशान तक सिलाई लाकर वापस सिलाई को मोड़कर पक्का कर लेंगे। इसी तरह से अब दूसरी पट्टी को नीचे की तरफ से शुरू करेंगे। तो इस निशान के ऊपर रखकर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे बराबर में। फिर इसी तरह से हम सिलाई को पक्का करके सिलाई करेंगे पट्टी को। ये देखिए ये कट के साथ जो सिलाई जो है वो बहुत अच्छे से आ गई है। अब हम इसको पलट कर सीधा करेंगे, ये अंदर की तरफ इसको पलट लेंगे। अब हम इस तरह से पलटेंगे तो इसकी जो नीचे वाली नोक है वो खुद ब खुद ही अंदर चली जाएगी। ये देखें इस तरह से इसको सेट करते हुए अच्छे से इनको पहले प्रेस करेंगे। अब ये जो नीचे वाली पट्टी का कपड़ा है उसको भी इसी तरह से ऊपर वाले गले के मुताबिक हम निशान लगाकर कट कर लेंगे। ये देखने में बस थोड़ा मुश्किल लग रहा है, जब हम बनाएंगे तो ये बहुत ही इजी तरीके से हमारी पट्टियाँ तैयार हो जाएंगी। ये देखें ये पट्टी हमारी बन गई है। अब हम इस तरह से करेंगे कि इस तरह से दामन को नीचे से उठाएंगे और बिल्कुल आराम से ये जो नोक है इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। ये देखें इस तरह से हमने नोक को हमने सिलाई करना है। ये देखें ये इस तरह से हमारी पट्टी जो है बहुत अच्छे से सिलाई हो गई है। अब इसको पक्का करने के लिए हम ऊपर वाली साइड पर भी सिलाई करेंगे, और इस तरह से हमने सिलाई शुरू करनी है। एक पट्टी को उठाकर नीचे वाली पट्टी के ऊपर लाते हुए इस तरह से हम डबल सिलाई करेंगे इसके ऊपर, और फिर से उसी तरफ को हम सिलाई उतार लेंगे। अब हमने ये जो पट्टियों का नीचे वाला कपड़ा है इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से सिलाई करने के बाद अब हम बैक साइड जो इसकी शर्ट की बैक साइड है उसको के साथ हम इसको तीरे को जोड़ेंगे। ये तीरा सिलाई करते वक्त जो पट्टियों का ऊपर नीचे वाला कपड़ा है उसको हम उठा देंगे। देखिए तीरा जोड़ने के बाद अब हम जो कॉलर लगना है उसका नाप करेंगे। नाप को हमने इस तरह से करना है, ये पट्टी जितनी हमने लगाई हुई है वो पट्टी को छोड़कर हम कॉलर लगाएंगे।
ये देखें दूसरी पट्टी तक 13.5 इंच का कॉलर बन रहा है। हम इस कपड़े में से हम कॉलर निकालेंगे। 3.5 इंच मैं चौड़ाई लूँगी कॉलर की। इस तरह से ये मैंने कपड़े को डबल करके रखा हुआ है। कॉलर की लेंथ पूरी करते हुए हम इसमें से कपड़ा निकाल लेंगे। अब इस साइड को डबल करेंगे और जो ओपन साइड है उस साइड से हम 6.25 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा तिरछा निशान लगाकर सिलाई का मार्जिन छोड़कर कटिंग करेंगे। और जो ये कॉलर की फ्रंट साइड है उधर से हम 2.5 इंच का निशान लगाकर कटिंग करेंगे, इस तरह से तिरछी। ये देखें ये कॉलर की मुकम्मल कटिंग जो है वो हो गई है। अब इसको दोनों साइडों से सिलाई कर लेंगे। ये सिलाई करके इसको कट लगाकर हल्के हल्के दोनों साइडों को, तो इसको सीधा कर लेंगे। ये कैंची की हेल्प से इनकी जो नोकें हैं वो निकाल लेंगे दोनों साइड की। ये देखें ये कॉलर तैयार करके अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब इसको सिलाई करते हैं। तो सिलाई करने के लिए हमने जिस पट्टी वाली साइड से शुरू करना है उसको छोड़कर पहले दूसरी साइड की जो पट्टी है उसको नीचे की तरफ कपड़े को फोल्ड करके उस पट्टी को सिलाई कर लेना है, इस तरह से। बस इधर तक। फिर इसको निकाल कर हम दूसरी साइड से कॉलर लगाना शुरू करेंगे। ये दूसरी साइड को भी उसी तरह से कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये पट्टी तक सिलाई करके अब इसके नीचे हम कॉलर को इस तरह से रखेंगे और कपड़े को ऊपर की तरफ इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से सिलाई करते जाएंगे। चाहे तो आप पहले कॉलर लगा लें, उसके बाद ये जो पट्टी वाला नीचे वाला कपड़ा है पट्टी का उसको बाद में भी सिलाई कर सकते हैं। मैं एक ही दफ़ा में सिलाई कर रही हूँ इस तरह से। अब दूसरी तरफ से भी इस तरह से करना है कि पट्टी के कपड़े को उठाकर कॉलर को पट्टी तक सेट करेंगे और फिर से उसके इस कपड़े को ऊपर रख कर सिलाई करेंगे। अब दोनों तरफ की नोक को कट लगाएंगे और इसको सीधा कर लेंगे। कॉलर सिलाई करने के बाद इस तरह से करेंगे कि ये जो बैक साइड पर कॉलर का कपड़ा है, जहाँ से पट्टी का नीचे वाला कपड़ा है उससे आगे से हमने इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। चाहे तो आप इसको तुरपाई कर लें। मैंने इसके देखें ये सिलाई कर ली है इस तरह से। कॉलर जो है हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसको इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे, ये इस तरह से। अब दोनों तरफ मैंने पॉकेट लगानी है, बल्कि नहीं जो पॉकेट के कैप होते हैं वो मैंने लगाने हैं। ये मैंने बुकरम के 2 पीस लिए हैं। 3 इंच इनकी लेंथ है और 2.25 इंच इनकी चौड़ाई है। ये 2 पीस हैं, इनको इस तरह से फोल्ड करेंगे
और इस तरह से मैं इनकी कटिंग करूँगी नोक बनाकर। ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ मैं लगाऊंगी। ये बिल्कुल इस तरह से फ़ील होगा कि जैसे पॉकेट लगी हुई हो। ये मैंने ये शलवार के कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिए हैं और नीचे उसी तरह से कपड़े को उतना ही कपड़े को फोल्ड किया है। अब मैं इस तरह से इनको सिलाई कर लूँगी। एक साइड को इनको खुला ही रहने देना है और फिर कट लगाकर इनको सीधा कर लेंगे। ये देखें ये सीधा करके मैंने अच्छे से इनको प्रेस किया है। इस तरह से ये मैं लगाऊंगी दोनों साइड पर। तो ये दोनों साइड पर इस तरह से रख कर मैं पहले निशान लगा लूँगी। इसी तरह से दूसरी तरफ भी जितना मैंने एक तरफ फासला की रखा है उसी तरह दूसरी तरफ भी मैं निशान लगा लूँगी। अब इस तरह से इनको सिलाई करना है कि उल्टा इनको शुरू इस तरह से रखना है। सीधी साइड जो है वो नीचे वाली साइड पर है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, यानी चेपी वाली जो साइड है वो नीचे की तरफ है। इस तरह से उल्टा रख कर इनको सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड की भी सिलाई करेंगे। ये देखें ये इस तरह से सिलाई करने के बाद इनको पलट कर प्रेस करेंगे और फिर इनको सिलाई करेंगे इस तरह से। अब जो सिलाई करनी है वो एक एक पैर के फासले पर करनी है। ये देखिए ये एक एक पैर के फासले पर मैंने सिलाई लगाई है। ये बिल्कुल इस तरह से लग रही हैं या जैसे ये हमने पॉकेट लगाई होती है। अब इनको साइड पर करेंगे। अब बाजू तैयार कर लेते हैं। बाजू के आगे ये मैं पट्टी लगाऊंगी। ये 4 इंच चौड़ाई में ये मैंने पट्टी ली है और इसकी लेंथ जितनी लगनी है फ्रंट साइड पर बाजू के उतनी ली है। इस तरह से ये मैं डबल पट्टी लगाऊंगी इसके ऊपर। बाजू को उल्टा रखकर और पट्टी को भी इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रखा है और एक एक पैर की सिलाई लगाकर फिर इसको इसके ऊपर फोल्ड कर लेना है इस तरह से। ये देखें इस तरह से ये फोल्ड कर लिया है, अच्छे से इसको प्रेस कर लिया है। अब एक एक पैर की इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल किनारी पर सिलाई नहीं लगानी। ये फिर इस तरह से लगेंगे कि जैसे हमारे कफ लगे हुए होते हैं। ये देखें। अब मैं बाजू के लिए एक और पट्टी लूँगी। इसकी जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच है और इसकी लेंथ जो है वो 7 इंच मैंने ली है। इस तरह से पट्टी को उल्टा करके ये मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ एक दफ़ा करके, फिर दोबारा से इसको फ़ोल्ड करूँगी। इस तरह से फ़ोल्ड करके एक साइड से हम इस तरह से नोक इसकी कटिंग कर लेंगे और ऊपर की तरफ थोड़ा चौड़ाई में ले जाते हुए इस तरह से हम ज़्यादा कटिंग करेंगे ऊपर वाली साइड से। ये देखें इस तरह से हमने कटिंग करनी है। अब इस पट्टी को दोनों साइड से सिलाई कर लेंगे इस तरह से। ये कट लगाकर हम इस पट्टी को सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये मैंने दोनों बाजुओं के लिए पट्टियाँ तैयार की हैं। अब इनको इस तरह से लगाना है। बाजू को हमने उल्टा रखना है और इधर सेंटर का निशान लगाएंगे पहले, फिर पट्टी को इस तरह से रखेंगे।
और इस तरह से एक एक पैर की सिलाई लगाएंगे। सिलाई को पक्का करके इस तरह से ऊपर की तरफ इसको फोल्ड करके एक इसके ऊपर मैं बटन लगा लूँगी बाद में। इसी तरह से ये दोनों बाजू तैयार करके ये मैं शर्ट के साथ बाजू अटैच करूँगी। ये इस तरह की ये इस डिज़ाइन की शर्ट जो है वो जीन्स के साथ भी पहनी हुई बहुत ही खूबसूरत लगती है। अगर आप कैप्रीज के साथ बना लें तो भी ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लगता है। सर्दियों के लिए ये डिज़ाइन जो है वो बहुत इन है। अब मैं साइड की सिलाई लगाऊंगी फिटिंग की। ये देखें, ये बाजू के जो फ्रंट साइड से मैं इस तरह से करूँगी कि दोनों साइड के कपड़े को फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। आप कोई भी शर्ट सिलाई करती हैं तो इसी तरह से बाजू के आगे से सिलाई किया करें ताकि ये धागे वगैरह ना इसके नज़र आएँ। ये देखें, ये फिटिंग की सिलाई मैंने लगा ली है। अब मैंने दामन के ऊपर रेब पट्टी लगानी है क्योंकि इसका जो दामन है वो गोलाई में है तो इसके ऊपर सीधी पट्टी नहीं लगेगी। तो ये मैंने जो रेब पट्टी है वो कटिंग की हुई है और दोनों साइड से इसको फोल्ड किया हुआ है। तो इस तरह से इसको रखेंगे चाक को और ये ऊपर से इसकी नोक कट करके इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसको शुरू करेंगे पहले, फिर इसको नीचे की तरफ मोड़ लेंगे। ये रेब पट्टी बहुत आराम से गोलाई में हमारी लग जाएगी। इसी तरह से दूसरी तरफ आते हुए भी उसी तरह से फोल्ड करके साइड को उतार लेना है और फिर दूसरी तरफ वाला चाक जो है वो भी उसके बिल्कुल बराबर में रखकर हम पट्टी को बिल्कुल सफाई के साथ अटैच करेंगे इस तरह से। ये देखें, ये बैक साइड की भी मैंने पट्टी अटैच कर ली है। अब इसको फोल्ड करके अच्छे से प्रेस करके इसको सिलाई करेंगे। ये देखें, बैक साइड की तरफ से ये मैं इधर से शुरू कर रही हूँ। ये ऊपर की तरफ चाक की तरफ आते हुए दूसरी साइड पर मोड़कर हम सारे दामन को सिलाई कर लेंगे। जो पट्टी की दोनों साइड की किनारियाँ मैंने पहले ही अच्छे से प्रेस करके फ़ोल्ड कर ली थी और ये दामन की जो गोलाई वाली साइड है उस तरफ से पट्टी को हल्की सी चुनट आएगी। इस तरह से डालकर हम सिलाई करते जाएंगे, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। ये देखें, बहुत ही फिनिशिंग के साथ दोनों तरफ के दामन की पट्टियाँ मैंने अटैच कर ली हैं और मुकम्मल तफसील के साथ मैंने इसकी डिज़ाइनिंग और सिलाई जो है वो आपको बता दी है। ये देखें, ये पट्टी को काज करवा कर बटन लगाऊंगी और ये जो पट्टियों की नोक है इसके ऊपर भी मैं एक एक बटन लगाऊंगी। ये देखें, ये बटन मैंने इसके ऊपर लगा लिए हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।